दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। कल नैक पैकेजिंग आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इससे एग्जिट कर लेना चाहिए, और बाकी के मेन बोर्ड आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं नैक पैकेजिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग 8 जुलाई को यानी कि कल होने वाली है। इसमें बुकिंग प्राइस 170 है और 88 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 439 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ को होल्ड करना है या फिर इससे एग्जिट करना है, तो इसके लिए कंपनी को भी जानना जरूरी होता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि कंपनी पैकेजिंग से रिलेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करती है। यानी कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर कंपनी पैकेजिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हैं या और भी जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो किसी न किसी पैक के अंदर होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका पैकेजिंग मटेरियल होता है। जैसे कि फूड है, एग्रीकल्चर आइटम है, फर्टिलाइज़र है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, डिटर्जेंट है, सीमेंट है, यानी कि मार्केट में जो भी चीज़ बिकती है वो किसी न किसी पैक के अंदर होता है। तो कंपनी पैकेजिंग मटेरियल बनाती है, यानी कि जो अलग अलग बिजनेसेस हैं तो कंपनी उनके लिए पैकेजिंग मटेरियल्स बनाती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 4 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी बढ़ा है और कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। साल दर साल इसके प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के पास अभी 208 करोड़ का रिजर्व है। वैसे कर्ज को देखें तो 192 करोड़ का कर्ज है, तो कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव है कि कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहाँ 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी मात्र 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा, तो प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 170 है। ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग 180 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि एक लॉट से 880 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 6% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। वैसे कल के दिन अगर मार्केट में बढ़िया तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी और अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है, फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आईपीओ के लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट करना जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद किस तरह का प्राइस सेक्शन बनता है। अगर लिस्टिंग के बाद इसमें जंप देखने को मिलता है, यानी कि किसी भी रीजन से आईपीओ की लिस्टिंग अगर आपको नीचे के प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है अगर इससे नीचे लिस्टिंग होती है तो हो सकता है कि वहाँ से थोड़ा आपको जंप देखने को मिल जाए, तो थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलता है तो फिर एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अब ये कोई कंपनी यूनिक बिजनेस नहीं करती है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इस सेगमेंट में कई बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं और आईपीओ के समय से ही लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। और काफ़ी बार आईपीओ में ये भी देखा जाता है कि लिस्टिंग के बाद वहाँ पर ज़्यादातर गिरावट ही देखने को मिल जाती है, यानी कि मैक्सिमम आईपीओ में लिस्टिंग के बाद गिरावट देखने को मिल जाती है। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिली है तो लिस्टिंग वाले दिन बाई करना भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी आईपीओ कभी भी सस्ते प्राइस के ऊपर लेकर नहीं आती है, तो जनरली वहाँ पर लिस्टिंग के बाद गिरावट आती ही है। तो ऐसे में हाई प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी रिस्की हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कुसुमगर आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 8 जुलाई को यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 10 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 15 जुलाई है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 419 है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 650 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 39 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हो चुका है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है।
और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस IPO में 14,665 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 171 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 166 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। IPO में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5810 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी इसका बढ़िया प्रीमियम है। तो उम्मीद है कि बढ़िया लिस्टिंग गेन हो सकता है इस IPO से। तो उम्मीद है कि IPO से बढ़िया लिस्टिंग हो सकता है, लेकिन सिर्फ GMP को देकर कभी भी IPO में इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचनी चाहिए। तो इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी को भी जरूर जान ले, और इसके लिए आप IPO की रिव्यू वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसकी रिव्यू वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर रखी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट IPO है लेजर पावर एंड इंफ्रा का IPO 9 जुलाई से ओपन होने वाला है और ये 13 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 16 जुलाई है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। IPO में प्राइस बैंड 203 से 214 रुपये रखा गया है, तो 214 इसमें कट ऑफ प्राइस है और इसमें 70 शेयर्स का लॉट होने वाला है। साइज को देखें तो IPO 742 करोड़ का है, जिसमें 542 करोड़ का फ्रेश इशू और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड IPO है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस IPO में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो IPO में 70 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस IPO में 14,980 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल जैसे ही IPO का डेट अनाउंस हुआ है, इसका प्रीमियम 28 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन अभी ये गिरकर 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 560 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 4% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा। तो इस तरह के IPO रिस्की हो सकते हैं। तो कभी भी IPO में अप्लाई करने से पहले ओवरऑल मार्केट में डिमांड को भी एक बार जरूर चेक कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। अब बात कर लेते हैं SBI फंड मैनेजमेंट IPO यानी कि SBI म्यूचुअल फंड्स IPO के बारे में। तो IPO के अगर डेट्स की बात की जाए तो अब तक IPO की ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि IPO 14 जुलाई से ओपन हो सकता है और ये 16 जुलाई को क्लोज हो सकता है। अगर IPO 14 जुलाई को ओपन होता है तो IPO की जो लिस्टिंग है वो 21 जुलाई को होगी। IPO में फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर होने वाला है। प्राइस बैंड की बात की जाए तो ऑफिशियली इसका प्राइस बैंड और लॉट साइज भी अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन सोर्सेज की ओर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो IPO का जो प्राइस बैंड है वो 545 से 575 रुपये के बीच में हो सकता है और इसमें 26 शेयर्स का लॉट हो सकता है। अब ये जो पूरी की पूरी डिटेल्स हैं ये टेंटेटिव डिटेल्स हैं, यानी कि अब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। IPO के साइज की बात की जाए तो उम्मीद है कि IPO 11,400 करोड़ रुपए का हो सकता है और कंपनी IPO के जरिए 20,37,09,239 शेयर सेल कर सकती है। पूरा का पूरा IPO ऑफर फॉर सेल रहेगा। IPO में रिजर्वेशन पोर्शन की बात की जाए तो इस IPO में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इसके DRHP में कहीं भी शेयर होल्डर कोटा को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अब तक कंपनी की ओर से RHP फाइल नहीं किया गया है और सोर्सेज की ओर से ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि इस IPO में शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। अब शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स रहेंगे। तो जिनके पास SBI के एक भी शेयर हैं वे शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आप भी इस IPO को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो SBI के एक शेयर को बाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि शेयर होल्डर कोटा अब तक कन्फर्म नहीं है। अब इस IPO के ना तो डेट, प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह कुछ भी अनाउंस हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ग्रे मार्केट में इसका हाइप देखने को मिल रहा है और अभी से ग्रे मार्केट में इसकी काफ़ी बढ़िया डिमांड है। तो इसका प्रीमियम जहां 90 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, कल इसका प्रीमियम 127 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 141 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम के अंदर लगातार डिमांड बनी हुई है। तो जैसे इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है, इसके डेट वगैरह अनाउंस होते हैं, RHP वगैरह फाइल की जाती है, तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।